हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानिता। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब करेंगे कोरोना के आंकड़ों से, वैश्विक आंकड़ों से आपको मुखातिब कराएंगे, देश की बात करेंगे, इसके साथ ही प्रदेश के आंकड़ों से भी आपको मुखातिब कराएंगे। इसकी बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं वैश्विक आंकड़ों के साथ। विश्व भर में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है और विश्व भर में कोरोना लगातार अपना कहर बरपाता नजर आ रहा है। कुल 14 करोड़ 84 लाख मरीजों की पहचान विश्व भर से हुई है। तमाम देश कोरोना का दंश झेल रहे हैं। दुनिया भर में 31 लाख मरीजों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। 12 करोड़ 61 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं, सकुशल घर लौटे हैं। अमेरिका की बात करें तो 3 करोड़ 28 लाख से ज्यादा मामले अमेरिका से सामने आए हैं। अमेरिका में 5,88,000 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है और वहीं कोरोना केसों में दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत है। भारत दूसरे पायदान पर बना हुआ है कोरोना केसों की संख्या में। केसों की संख्या की बात करें तो 1 करोड़ 76 लाख के पार हैं और दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वैश्विक स्तर पर कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और कुल 14 करोड़ 84 लाख मरीजों की पहचान दुनिया भर से हुई है। ये वैश्विक आंकड़े। इसी बीच दुनिया भर में 31 लाख मरीजों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है और 12 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित अपनी इच्छाशक्ति आत्मशक्ति के जरिए रिकवर होकर सकुशल घर लौटे हैं। अमेरिका में 3 करोड़ 28 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अमेरिका में 5,86,000 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है। कोरोना केसों की संख्या में वैश्विक आंकड़ों की बात करें तो भारत देश दूसरे पायदान पर है। भारत में केसों की संख्या 1 करोड़ 76 लाख के पार हो चुकी है और दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तमाम देश जो हैं वो कोरोना का दंश झेलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी कई देशों में लगातार जारी है। जिन देशों की ओर से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है, वैक्सीन ईजाद की गई है, उन देशों की ओर से भी वैक्सीन दूसरे देशों में भेजी जा रही है। भारत की वैक्सीन भी कई देशों में भेजी गई है और ये कोरोना अपडेट वैश्विक स्तर के आंकड़ों से तमाम दर्शकों को इस वक्त मुखातिब करा रहे हैं और भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच वैश्विक स्तर पर ज्यादा आंकड़ों वाले देश में भारत का जो नंबर है वो दूसरा रहा है, दूसरे पायदान पर है भारत कोरोना के आंकड़ों में और यहां दुनिया भर के तमाम देश कोरोना के इस दंश को झेल रहे हैं। ये दूसरी लहर कोरोना का नया स्ट्रेन जो कि लगातार देशों में कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। बात चाहे भारत की करे या फिर पड़ोसी देशों की करे, कोरोना लगातार कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो विकसित देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था भी कोरोना के संक्रमण के चलते डगमगाती हुई नजर आ रही है और भारत की अर्थव्यवस्था भी साल 2020 के दौरान से ही लड़खड़ाती हुई नजर आई। हालांकि साल 2021 में एक बार फिर से उम्मीद जगी थी कि इस साल कोरोना का संक्रमण इतना ज्यादा नहीं फैलेगा, लेकिन निराशा एक बार फिर से हाथ लगी और अप्रैल महीने के इस चरण में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। और चलिए इसी बीच आगे बढ़ लेते हैं, देश के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। देश में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना का ग्राफ तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और 24 घंटे की ही बात करें तो 3,23,144 नए कोरोना केस सामने आए हैं देश भर से। एक दिन में 2,771 मरीजों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। 24 घंटे में 2,51,827 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं, रिकवर हुए, सकुशल घर लौटे हैं। देश में 1 करोड़ 76,36,307 केस सामने आए हैं और देश में 28,82,204 एक्टिव केस हैं और अब तक 1,97,894 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1 करोड़ 45,56,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। 14 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और ये देश के आंकड़े। देश में कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है। बीते अगर 24 घंटे की ही बात करें तो देखिए 3,23,144 नए मामले सामने आए हैं। लाखों की संख्या में आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। 2,771 मरीजों ने कोरोना संक्रमण के चलते एक दिन में जान गंवाई है।
24 घंटे में 2,51,827 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं और देश में 1,36,36,307 केस सामने आए हैं और देश में 28,82,204 एक्टिव केस हैं फिलहाल। तो ये देश के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच जो रिकवरी रेट है वो भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा आंकड़े दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि कोरोना के बढ़ते कहर को कम किया जाए। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी करते रहे हैं, एहतियात जारी करते रहे हैं। किस राज्य में लॉकडाउन की संभावना नजर आ रही है और किस राज्य में जो है लॉकडाउन की संभावना नजर नहीं आ रही है, कहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज करना चाहिए, कहां रिकवरी रेट घट रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं में कहां कमी आ रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार पीएम मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें करते भी नजर आए हैं और ये पुरजोर कोशिश की जा रही है केंद्र की ओर से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को कम किया जाए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर भी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का असर पड़ रहा है। साल 2020 के दौरान देशवासियों ने कोरोना का दंश झेला। साल 2021 से ये उम्मीद थी कि इस साल कोरोना संक्रमण अपना कहर बरपाता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक बार फिर से मार्च महीने में तमाम देशवासियों के हाथ नाउमीदी लगी और अप्रैल के अंत में ताबड़तोड़ आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। और चलिए देश के बाद अब बात कर लेते हैं उन राज्यों की जहां कोरोना का कहर लगातार जारी रहा है और यहां पर उन राज्यों का जिक्र करेंगे जहां कोरोना का कहर शुरुआती दौर से लगातार बरतता हुआ नजर आया। तो देश के आंकड़े एक्टिव केसों की बात करें तो 28,82,204 एक्टिव केस हैं। जो रिकवर हुए हैं उनका आंकड़ा रहा 1,45,56,209 और 1,97,894 मरीज कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये देश का आंकड़ा। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की, जहां एक्टिव केस फिलहाल हैं 6,76,647 और ठीक हुए हैं 36,01,796 और 65,284 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा रहा है। तो ये महाराष्ट्र के आंकड़े। और अब आगे बढ़ लेते कर्नाटक राज्य की एक्टिव केस जहां है 2,81,061 ठीक हुए हैं, 10,73,257 और 14,627 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा रहा है। कर्नाटक के बाद अब आगे बढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश की एक्टिव केस जहां 3,04,199 और ठीक हुए हैं 8,04,563 और 11,414 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा रहा है। राजधानी दिल्ली के आंकड़ों की बात करेंगे, एक्टिव केस जहां है 92,358 ठीक हुए हैं 9,40,930 और 14,628 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा राजधानी से सामने आया है। और ये आंकड़े इसी बीच ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते जिलेवार स्थिति पर। तो ये जिलों के आंकड़ों से आपको मुखातिब कराएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम के, जहां एक्टिव केस बने हुए 27,317 और ठीक हुए हैं उनकी संख्या आपको बता देते हैं 79,100 और 436 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा रहा है। तो ये गुरुग्राम के आंकड़े। अब बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां 10,600 एक्टिव केस हैं, ठीक हुए 55,747 और 492 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा रहा है। अब फरीदाबाद से आगे अगले जिले की ओर बढ़ लेते हैं, जो है सोनीपत, जो एक्टिव केस है 5,422 और 19,961 यहां कोरोना संक्रमित रिकवर हुए हैं, 123 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा रहा है। सोनीपत से आगे अब अगले जिले की ओर बढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए कोरोना का कहर जिस तरह से बरप रहा है ये स्थिति बेहद गंभीर मानी जाए। हिसार की ओर बढ़ लेते हैं। अब एक्टिव केस जहां बने हुए हैं 5,791, 20,203 यहां कोरोना संक्रमित रिकवर हुए, 395 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा रहा है। तो ये हिसार के आंकड़े। अब अंबाला के आंकड़ों की बात करेंगे, एक्टिव केस जहां है 2,947, 16,118 कोरोना संक्रमित अंबाला में रिकवर हुए हैं और अंबाला में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा रहा है 207। अंबाला से आगे अब आगे बढ़ लेते हैं करनाल जिले की ओर, जहां एक्टिव केस हैं 4,597, 19,316 यहां जो कोरोना संक्रमित हैं वो रिकवर हुए हैं, 220 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा रहा है। अब बात कर लेते हैं पानीपत की एक्टिव केस, जहां 3,820, 13,545 यहां कोरोना संक्रमित रिकवर हुए हैं, 198 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा रहा है। तो ये पानीपत के आंकड़े। अब रेवाड़ी के आंकड़ों की बात कर लेते हैं, एक्टिव केस जहां फिलहाल हैं 452 और ठीक हुए हैं
12,212, 83 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा रहा है। ये रेवाड़ी के आंकड़े इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में रेवाड़ी में आंकड़े बेहद कम नजर आ रहे थे, लेकिन रेवाड़ी में भी अब आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पलवल में एक्टिव केस बने हुए 309, ठीक हुए हैं 4,782 और कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा पलवल में राय जो रहा है 40। तो ये पलवल के आंकड़े। अब आगे बढ़ लेते हैं पंचकुला की ओर। एक्टिव केस जहां फिलहाल बने हुए हैं 2,674 और 16,678 यहां कोरोना संक्रमित रिकवर हुए हैं और रिकवरी का जो आंकड़ा है वो 16,678 रहा है। 185 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा दर्ज किया गया है। पंचकुला से आगे झज्जर की बात कर लेते हैं। एक्टिव केस जहां 1,073, 7,711 ठीक हुए हैं। 108 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा रहा है। झज्जर से अब आगे बढ़ लेते हैं और आपको बता देते हैं किस तरह से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी कोरोना का कहर बरप रहा है। एक्टिव केस जहां है 2,201, 13,363 कोरोना संक्रमित रिकवर हुए हैं। यहां 174 यहां कोरोना संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से आगे बढ़ लेते हैं नूह की ओर, जहां एक्टिव केस है 214, ठीक हुए हैं 1,935 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा रहा है। तो ये नूह के आंकड़े इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यमुनानगर की ओर बढ़ लेते हैं, जो एक्टिव केस है 1,329, ठीक हुए 11,937, 199 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा रहा है। ये यमुनानगर के आंकड़े। अब सिरसा की बात कर लेते हैं। एक्टिव केस जहां 2,011, ठीक हुए 10,050, 145 यहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा रहा है।